जिन मामलों का कुछ जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जंगल राज महाजंगल राज की बात कर रहे हैं, आपने इंडिविजुअल अगर मामलों का जिक्र किया, तो मैं इंडिविजुअल मामलों का अगर बात करूं, संदेश खाली कांड 2024, और किस तरीके से शेख शाहजहां जब तक कोलकाता में था तो तस्वीरें देखी, फिर केंद्रीय एजेंसियां आई वहां पर, फिर वो गटुई नरसंहार 2022 में होता है, बीरभूम हिंसा होती है, यहाँ पर 10 लोगों को जलाकर मार दिया जाता है। चुनाव बाद हिंसा 2021 में हुई थी। शारदा और रोज वैली फंड घोटाला, ये आपको याद ही है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाला, आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला, पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार, ये ममता बनर्जी के कार्यकाल में आने के बाद की सबसे बड़ी घटना 2012 की। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो कि इंडिविजुअल भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी रही हैं। तो जब इस तरीके की घटनाएं हैं तो क्या इन्हीं के माध्यम से महाजंगल राज कहा जाता है? दूसरी बात, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ममता बनर्जी ने कुछ किया नहीं। अगर मैं पश्चिम बंगाल में जाऊं तो वहाँ की स्थितियां पहले से बेहतर, अगर कोलकाता की बात करूं, और मैं 24 परगना उत्तर दिनाजपुर नहीं जा रहा, ठीक, कोलकाता की बात करूं, हावड़ा की बात करूं, तो वहाँ पर विकास भी हुआ है। तो क्यों एक ही पहलू देखा जाए जो केवल नेगेटिव है? ये तो हर राज्य में क्राइम है। बहुत अच्छा सवाल है रोहित जी, और बिल्कुल एक पहलू नहीं देखना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक मॉडर्न स्टेट में ना अब वैसा नहीं हो सकता। अब अगर जंगल राज बोलना है तो वैसा नहीं होगा जिससे अफ्रीका में होता है, 2 ट्राइब्स आपस में मार काट रहे हैं, वैसी स्थिति तो अब होनी ही नहीं है। तो आप कंपेयर किससे करेंगे? आप कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि बाकी राज्य क्या कर रहे हैं उसी दौरान, और उस दौरान आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी का एक बहुत हालिया रिपोर्ट है, इनफैक्ट आप उसमें देखेंगे कि बंगाल से जो इंडस्ट्रीज पलायन कर रहे हैं, आप उसकी संख्या देखिए। इनफैक्ट अभी एक रिपोर्ट है कि 2015-16 से 2023 के बीच में हम लोगों ने करीब करीब पूरे देश में, इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड सेक्टर, उसमें करीब 1 करोड़ जॉब्स जोड़े गए पूरे देश में, है ना, ये 7-8 सालों में। और उस 1 करोड़ जॉब्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स जोड़े गए महाराष्ट्र में, और उस पूरे 1 करोड़ में पूरे वेस्ट बंगाल में 0 जॉब्स जोड़े गए। अब वो 0 नंबर्स हो सकता है कुछ बहुत, लेकिन आप जब परसेंटेजेस में देखते हैं तो 0% के आसपास आता है। तो पूरे 7-8 साल की जर्नी में, जो ये रिपोर्ट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, जब ममता जी की सरकार है, तो एक स्टेट जिसको आप कह रहे हैं कि ठीक है हम विकास कर रहे हैं, अगर वहां के इनफॉर्मल सेक्टर में एक भी जॉब नहीं जोड़ रहा है तो किस प्रकार का विकास हो रहा है? तो कंपनियां वापस जा रही हैं। वही मैं कह रहा हूं। तो जिस स्टेट में, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा अच्छा है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर, आपके पास पोर्ट है, कैलकाटा पोर्ट, जो कलकत्ता पोर्ट एक जमाने में विश्व का शायद सबसे बिजिएस्ट पोर्ट था, राइट? और उसके पास सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करता है और फिर वेस्ट से भी कनेक्ट कर सकता है, वेस्ट एशिया से, या फिर आप यूरोप यूएस चले जाइए। उस कैलकाटा पोर्ट है आपके पास। बिहार तो कहता है हम लैंडलॉक्ड है, तो हमें इशू है। जूट इंडिया का करीब 88% सिर्फ बंगाल में होता है, 88%। उस बंगाल में और ऐतिहासिक रूप से इंडस्ट्रीज रही हैं। मिनरल्स आप देखिए, कोल चाहे देख लीजिए, आयरन ओर देख लीजिए, हेवी इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे पूरे पूरे टाउनशिप्स है उनके पास, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान से है। आसनसोल देख लीजिए, दुर्गापुर देख लीजिए, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स देख लीजिए, ऐसे टाउनशिप्स है उनके पास। तो उस वेस्ट बंगाल में अगर आप जॉब्स ही नहीं जोड़ पा रहे हैं, या इंडस्ट्रीज कम से कम स्टैटिक रख पाते, नहीं नया नहीं लाते, तो वहां से इंडस्ट्रीज भाग रही हैं, तो फिर उस स्टेट को आप कैसे इवेलुएट करके नहीं कहेंगे कि स्टेट की हालत दयनीय है? फिर उस स्टेट की हालत है ना दयनीय। तो उसी में मुझे फिर एक और, जब मैं देखता हूँ तो कामदुनी सामूहिक बलात्कार 2013, जो रूह कपा देने वाला था, और ममता बनर्जी के बयान किस तरीके थे आरोपियों के नाम देखने के बाद, वो सबको पता है। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को माओवादी कह दिया था। तो वो वही आज भी बात करें कि 8 बजे के बाद बच्चियां नहीं निकलनी चाहिए। इंटरेस्टिंग रोहित जी, क्योंकि इनफैक्ट जब आप देखेंगे, जब पूरा सिंगूर और नंदीग्राम वाला रिवोल्ट चल रहा था, और एक तरह से कहा जाता है कि उसके पहले तक ममता दी को जो बंगाली, जो भद्रलोक बोलते हैं, वो लोग भी सीरियसली नहीं लेते थे। वो इनफैक्ट कहा जाता है कि जो सीपीएम से नाराज भी होते थे लोग ना, वो ममता दी को अल्टरनेटिव नहीं मानते थे। वो कहते थे नाराज तो है, लेकिन ममता जी को वोट थोड़ी दे देंगे। ये 2006 तक की स्थिति है। और 2006 से 8 के बीच जो पूरा सिंगूर हुआ, नंदीग्राम हुआ, बाद में लालगढ़ वाला जो मामला हुआ, कहा जाता है कि इसी से ममता जी एक तरह से उभरी, हीरो बनी, और एक प्रकार से अल्टरनेटिव के 2007 नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण, जी, उससे हीरो की तरफ देखने जाने लगे। अब नंदीग्राम में जब आप देखेंगे, जो उस समय की कम्युनिस्ट सरकार थी, उसका आरोप ममता दी पर था कि वहां पे माओइस्ट हैं जो नंदीग्राम आंदोलन को पूरा हवा दे रहे हैं, और ममता दी उसमें साठगांठ में। और पूरा नैरेटिव यही था कि माओइस्ट के साथ मिलके ममता जी ने वहां पे एक प्रकार से उस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया।
बाद में लालगढ़ में जो हिंसा हुई जिसमें ट्राइबल्स फिर मारे गए सरकार के द्वारा, उसमें भी आप देखेंगे सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि ममता जी और माओइस्ट एक साथ मिलकर आपस में ये कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग यही है, यही सत्ता है। जब 2011 में ये जब सरकार में आ जाती है, राइट, तो अब ये माओइस्ट को अब विलेन बता रही है। एक तरह से जिनके समर्थन, जिनके सहयोग से ये सबसे बड़ी हीरो बनी, एक तरह से सरकार में आई, और उसके बाद इनफैक्ट फिर इनके शासनकाल में भी संहार हुए, नरसंहार हुए। किशन जी इनके शासनकाल में मारा गया इनफैक्ट, जो सबसे बड़ा लीडर था उनका माओइस्ट का। और इस वाली घटना में कामदिनी हत्या को, बलात्कार हत्याकांड ने तो पूरे देश को दहला कर रख दिया था। जी। और ये उसी टाइम का है जब दिल्ली का मामला बिल्कुल निर्भया कांड का उठा था। लेकिन क्या ये आश्वस्त हो सके बंगाल की जनता कि अगर बीजेपी आती है तो मुर्शिदाबाद जैसे हालात बंगाल के नहीं होंगे, हिंदुओं के वो हालात नहीं किए जाएंगे जो मुर्शिदाबाद में इसी अप्रैल 2025 में किया गया? आपको ना ऐसे केसेस में आश्वासन से ज्यादा अच्छा है प्रेसिडेंस देखिए, कंपैरिजंस देखिए। मुर्शिदाबाद में आज जो पॉपुलेशन है मुस्लिमों की वो मेजॉरिटी में आ चुके हैं, 50% क्रॉस कर चुके हैं। आप दिनाजपुर में भी करीब करीब वही है, नादिया में थोड़ा कम होगा शायद, 24 परगना में नॉर्थ। आप बात करें तो मैं उससे पहले मैं आंकड़े बता ही देता हूँ। अगर पश्चिम बंगाल की आबादी की बात करें तो 1951 में 19.85% मुस्लिम हुआ करते थे, आज करीब 27%, और आज 27% पहुंच गए हैं। और ये अगले 5 साल में बढ़कर आपके 30 से 32% हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर बात करें कौन कौन से एरिया हैं जहां पर पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो गई है, तो उसमें मुर्शिदाबाद जहां पर 70% के करीब मुस्लिम हैं, मालदा 51% के 51.27% के करीब, उत्तर दिनाजपुर में 49%, 50 के आसपास भी कहीं पर आंकड़े हैं, बीरभूम में 37% से ज़्यादा, दक्षिण परगना में 35% से ज़्यादा, जिनकी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई। बिल्कुल। तो अब ये जिले जो हैं, इनफैक्ट जो बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर जिला है, करवाट जिले हैं इनफैक्ट, अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो अब इनकी पॉपुलेशन डेमोग्राफी ऐसी हो चुकी है, ये हमेशा के लिए सेंसिटिव हो चुके हैं। आप इसको इनकार नहीं कर सकते। तो अगर ये सेंसिटिव हो चुकी है तो आप इसको कैसे डील करते हैं? जब तक आप वहां पर तुष्टीकरण करते रहेंगे और इस प्रकार के इंसिडेंट्स होने देंगे जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, और रिएक्ट नहीं करेंगे, या हुमायूं कबीर ने जो किया और इतना बड़ा कांग्रेगेशन वो कर पाया और स्टेट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्या उसने परमिशन लिया था? 2 लाख लोगों की भीड़ करने के लिए आपको तो परमिशन लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या उसने परमिशन लिया था? अगर लिया तो किसने दिया? और अगर नहीं परमिशन लिया तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? राइट। तो आप जब इस प्रकार से करते रहेंगे तो इंसिडेंट्स बार बार होंगे, इससे भी आप बच नहीं सकते। सिंपल है, कोई अगर ये कहे कि नहीं अब नहीं होगा, जब तक ऐसे आप सपोर्ट करेंगे तब तक होगा। तो आप पैरेलल्स ड्रॉ कीजिए। आप पैरेलल्स ड्रॉ कीजिए वेस्ट यूपी से। आप वेस्ट यूपी में देखिए, वेस्ट यूपी में भी ऐसे करीब करीब जिले मे बी इस परसेंटेज लेवल तक नहीं पहुंचे मुर्शिदाबाद मालदा तक, लेकिन सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, 1/3 से ज्यादा। आप संभल वाला पूरा एरिया देख लीजिए, मुरादाबाद वाला पूरा एरिया देख लीजिए। उस एरिया में पहले क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार तक हमें अच्छे से याद है, और पिछले 9 वर्षों में देख लीजिए क्या हुआ है। अभी जब सबसे ज्यादा एक प्रकार से वहां पे पेंटअप था संभल, और कहा जा रहा था होली के आसपास वाले में कि कुछ भी हो सकता है, पूरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे मीडिया चैनल कि आज तो कुछ हो जाएगा, एक कहीं से पत्थर ना चला हो, एक परिंदा ने भी पर नहीं मारा। तो गवर्नमेंट्स अगर चाह जाए, एक्चुअली रोहित जी यही होता है, गवर्नमेंट से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता है। तो गवर्नमेंट अगर चाह जाए कि यहाँ पे दंगा नहीं होगा, 9 वर्षों में कहाँ हुआ यूपी में दंगा? जहाँ हुआ उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। करेक्ट। और अभी तो उन्होंने वो सदन में बोल दिया कि जाकर पूछो उस मौलाना से कि दंगा करने पर दवा कैसे होती है। आप असम में देख लीजिए, असम में भी जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांग्लादेश बॉर्डरिंग, वहां की भी पॉपुलेशन वैसी, क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं वहां पे? और इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है वहां से घुसपैठ हटाने का, कहां पे आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ गोलियां चल गई और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे हटना पड़ गया और बहुत दंगे हो गए? क्यों नहीं हुआ एक जगह भी? लेकिन जिस पश्चिम बंगाल में 70 से 75% हिंदू हैं, वहां पर खुद को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली बीजेपी दूर क्यों रह जा रही है बार बार? एक बड़ा इंटरेस्टिंग है रोहित जी। इनफैक्ट ना एक इसे आपको ड्रॉ करना चाहिए एक पैरेलल। एक पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, है ना? तो जब देखिएगा आप, जब हमारा पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, तो जब पाकिस्तान बनने की बात भी हो रही थी, तो बंगाल में, अब बंगाल का थोड़ा कल्चर में जाइए पहले, तो बंगाल में हर स्टेट में ना लोग एक प्राइमरी आइडेंटिटी अपनी ढूंढते हैं, या हर कंट्री या हर जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइमरी आइडेंटिटी होती है।
जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा आप जाएंगे तो प्राइमरी आइडेंटिटी लोगों की कास्ट हो जाएगी, वो सबसे पहले कास्ट ही अपना बताएंगे। आप साउथ में चले जाएंगे मे बी तो तमिलनाडु में चले जाएंगे तो द्रविडियंस अपने आप को बोलने लगेंगे, एक विशेष सेक्शन से लोग। जैसे यूपी में अभी थोड़ा सा जो हिंदुत्व का राइज आया तो लोग पहले अपने को हिंदू बोलेंगे, वो प्राइमरी आइडेंटिटी होगी। बंगाल में आप जाएंगे तो प्राइमरी आइडेंटिटी पहले बंगाली की होती थी, वो धर्म की नहीं होती थी, जाति की नहीं होती थी। बंगाली मतलब बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर। तो आप देखेंगे इनफैक्ट जो अभी वेस्ट बंगाल है उसके मुस्लिम्स तो उर्दू बोलते हैं ज्यादातर, ईस्ट बंगाल के मुस्लिम्स बंगाली बोलते हैं अभी तक इनफैक्ट। तो कल्चरल इंटीग्रेशन बड़ा स्ट्रांग था जो पहले अनडिवाइडेड बंगाल था। और उस समय के लीडर्स थे ना, स्पेशली जोगेंद्र नाथ मंडल, उन्होंने क्या कहा कि, और जब थोड़ा सा ऐसे पेंटअप होने लगा, थोड़ा डिविजन्स क्रिएट होने लगे, पाकिस्तान बनने की बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे स्ट्रगल्स हैं दलितों के, वो मुसलमानों के जो स्ट्रगल्स है उससे मैच करते हैं। हमारे जो मजदूर है उनको भी गरीबी है, वेतन नहीं मिलता है या खाने को नहीं मिलता है, उनको दमन सहना पड़ता है, मुसलमानों को भी ऐसे सहना पड़ता है। तो हमारा कॉमन कॉज है, हमें जो हिंदू है ना, सो कॉल्ड हिंदू कास्ट, उनसे हमारा कोई मैच नहीं है, तो हमें इनके साथ रहना चाहिए। और इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग जो दलित वर्ग था, वो आप देखेंगे बांग्लादेश से उसने मूव नहीं किया वेस्ट बंगाल में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद। क्यों? क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल जैसा बड़ा अश्योरेंस था उनको, वो भी मूव नहीं किए, इनफैक्ट वो उधर ही रह गए। हाँ, वहाँ पर लॉ मिनिस्टर बने, राइट, मिनिस्टर बने, सिर्फ 2 साल रहे लॉ मिनिस्टर, भाग के आना पड़ा भारत, है ना। उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया और आया, और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा कि मतलब किसी भी तरह से मैं नहीं कह सकता कि सरकार धर्मनिरपेक्ष है या दूसरे छोटे धर्मों की रक्षा कर सकती है, माइनॉरिटीज की रहना संभव ही नहीं है उस स्टेट में। और जो भी गुमनाम मौत फिर मिली यहाँ पर, है ना, यहाँ पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये स्टोरी उस समय की सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये हर जनरेशन की स्टोरी है।